हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। दरोगा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ताकत के साथ अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हमारा टारगेट का 18वां दिन है। आज 80 दिन और शेष बचे हैं आपकी इस यात्रा के। अगर आपने बाकी बचे दिनों में जिस जोश और लगन के साथ आप लगे हुए हैं बाकी 80 दिन भी यात्रा कंप्लीट कर ली, तो आप ये मान के चलिए कि अगर ईश्वर ही रूठे हों तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। एक बहुत अच्छा शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो इसी तरीके से आपसे भगवान ये पूछेंगे कि बताओ सिविल पुलिस चाहिए या पीएससी, आप डिसाइड करो। जोक सपाट, चलिए देखते हैं आज का अपना टारगेट। सबसे पहले है आपका मैथ, और मैथ में आपको पढ़ना है कल परसेंटेज, और परसेंटेज का वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4। और परसेंटेज के लिए जो आपको मैथ के टीचर सजेस्ट किए जा रहे हैं वो हैं राहुल तेवतिया सर और उनका प्रज्ञान बैच का वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 आपको देखना है। मैथ सब्जेक्ट के लिए आपको 3 घंटे अलॉट किए गए हैं, जिनको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 2.5 घंटे में अपनी क्लास समाप्त करनी है और पार्ट बी में 30 मिनट में आपको कैलकुलेशन करना है, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि आपका जो सेकेंड पार्ट है वो पार्ट है आपका कैलकुलेशन का। और कैलकुलेशन के लिए आपको जो सोर्स यूज़ करना है वो है बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको 30-30 मिनट के कैलकुलेशन के वीडियो पड़े हुए हैं, जिनसे आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, डेली प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी जो कैलकुलेशन की स्पीड है उसको बहुत फास्ट कर सकते हैं। और मेन एग्ज़ाम टाइम में आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इसको आप स्किप मत कीजिए। डेली का डेली आधा घंटा अपनी कैलकुलेशन इम्प्रूव करने के लिए समय दीजिए इतना। इस लिंक पर क्लिक कीजिए और देखिए कि किस तरीके से सर आपको ये समझाते हैं कि जब समय कम हो, क्वेश्चन लेंदी हो, तो उसको कैसे बीच के स्टेप गायब करके आसानी से आंसर तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट है आपका करंट अफेयर। उम्मीद है आप लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर पूरा कर लिया होगा। जो करंट अफेयर पूरा करने का हमारा स्टाइल है वो किस प्रकार से है कि आपको 1 महीने के करंट अफेयर के लिए 4 दिन दिए जाते हैं। इस तरीके से आप 1 सप्ताह का करंट अफेयर 1 दिन में कंप्लीट कीजिए और 4 सप्ताह का करंट अफेयर आपका 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप 1 महीने का करंट अफेयर आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, फैक्ट की बहुत बम्बार्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि जब आप करंट अफेयर 6 महीने के एक साथ पढ़ने बैठ जाते हैं तो फैक्टों की इतनी बम्बार्टमेंट हो जाती है कि दिमाग हैंग होने लगता है, चीज़ें ऊपर से जाने लगती हैं। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कंप्लीट करते चलिए, बहुत बर्डन अपने ऊपर लास्ट के लिए मत छोड़िए, अदरवाइज़ ये बैकफायर कर जाएगा। डे 17 के टारगेट के रूप में आपने आज दिन में करंट अफेयर का जो अप्रैल महीने का पहला वीक है आपने आज पढ़ लिया होगा। आज डे 18 के टारगेट के रूप में कल आप पढ़ेंगे अगला वीक। इस तरीके से आप 2 दिन कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे 2 दिन और 4 दिन में आपका अप्रैल महीना भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी आप मान के चलिए 5 स्टार। इसको आपको किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना है। इंडियन पॉलिटी आपके जो 40 नंबर की जीएस है उसकी बैकबोन है। अगर आपने पॉलिटी को स्किप किया
तो मामला गड़बड़ा जाएगा आपका। इसीलिए हमारी तरफ से आपको बेस्ट टीचर रिकमेंड किया जा रहा है कि आप खान सर का जो पॉलिटी के वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं आप उनको देखिए और आसान भाषा में समझिए कि हमारा संविधान क्या है, संवैधानिक व्यवस्था क्या है, भारत में राजनीतिक दल किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप दरोगा की पोस्ट पे होंगे, तो जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होगी ये इन्हीं नेताओं के आसपास गुजरेगी। तो आपको पहले से इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो तो आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। और डे 18 के रूप में जो आपको टारगेट पूरा करना है वो है खान सर का पॉलिटी का वीडियो नंबर 27 और वीडियो नंबर 28। इन दोनों वीडियोस को आपको कंप्लीट करना है। वीडियो का लिंक यहाँ दिया गया है, आप लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो पर पहुँच सकते हैं। हमारा अगला सब्जेक्ट है रीजनिंग, और रीजनिंग में आपको डे 18 में कंप्लीट करना है कैलेंडर। और कैलेंडर के लिए आपको जो टीचर रिकमेंड किया जा रहा है वो है पीयूष वार्ष्णेय सर। जिनका 7 घंटे का 1 शॉट वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। इसको आपको 4 दिन में ख़त्म करना है। आज आपका दूसरा दिन है। वीडियो का लिंक यहाँ दिया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और एक दूसरा वीडियो भी दिया हुआ है जो एसआई राहुल गुप्ता ने यूट्यूब चैनल पर अपने डाला हुआ है। आप इस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट राहुल सर से भी पढ़कर कैलेंडर चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा अगला सब्जेक्ट है हिंदी, और हिंदी को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको क्या पढ़ना है, विशेषण, और पार्ट बी में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। जो विशेषण चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है RWA के टीचर हैं ममतेश सर, जिनका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आप उनसे विशेषण पढ़ेंगे हिंदी में। और RWA के ही दूसरे टीचर हैं नवीन सर, जिनसे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसके कुल 6 वीडियो हैं। इसके लिए आपको 15 दिन दिए गए थे और आज आपका 14वां दिन है। कल ये आपका समाप्त हो रहा है। तो जिन बच्चों ने इन वीडियोस को स्किप कर दिया है, नहीं देखा है, उनसे बस इतना ही कहना है कि आप बाद के लिए बर्डन अपना मत बढ़ाइए, इसको रोज़ का रोज़ कंप्लीट करते चले जाइए। इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट है मूल विधि, और मूल विधि में आपको पढ़ना है जो महत्वपूर्ण वाद हैं। ज़्यादा नहीं है, 15-20 वाद ही होंगे। और इसके लिए जो आपको सोर्स रिकमेंड किया गया है वो है KG सुपर एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। लिंक आपको यहाँ दिया गया है। कुल आपके 6 वीडियो हैं, जिनमें से एक वीडियो को आपको एक दिन में समाप्त करना है। आपको याद रखना है कि पिछली बार इस टॉपिक से कई प्रश्न पूछे गए थे, तो इसको आप 5 स्टार मार्क कर सकते हैं और आपको इसको स्किप नहीं करना है। अगर इन टीचर की लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही है तो किसी और टीचर से इस चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए, पर कंप्लीट कीजिए। अगर इसको आप स्किप करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारा अगला सब्जेक्ट है GS। इसको आप 5वां वेद कह सकते हैं, इतना बड़ा है कि ख़त्म ही नहीं होता। GS में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अनुसंधान संस्थान, जो रिसर्च सेंटर है इंडिया के, और जो डिस्कवरी की गई है उनके द्वारा, जो खोजें हुई हैं भारत में या विश्व में। जैसे कि एक्सरे मशीन की खोज किसने की, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की, इस तरीके की चीज़ें। लिंक आपको दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो पर पहुंच सकते हैं। GS का जो सेकंड पोर्शन है उसमें आपको पढ़ना है मध्यकालीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मिडवल इंडिया। ये एक सिनेमैटिक वीडियो है जो PW ओनिल AIS के यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। आप इसको क्लिक करके एक कहानी की भाषा में, एक पिक्चराइज्ड फॉर्म में पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये फिल्माया गया है, एनिमेटेड वीडियो है, तो आपको
फैक्ट की बम्बार्डमेंट से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें इसमें बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत। और अंत में रोज़ की तरह मॉक टेस्ट, जिसके लिए आपको प्रतिदिन 2 घंटे देने ही देने हैं। और मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसमें इम्प्रूव करना है, ये सारी जानकारी आपको दरोगा की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर ही पड़ी हुई है। लिंक आपको यहाँ दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि साई राहुल गुप्ता ने आपको कैसे बताया है कि अगर आपका टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।